वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी, पीजीटी, आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी या फिर यूजीसी नेट का हो, तो हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हमारे चैनल के माध्यम से ड्राइंग की तैयारी कराई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, फेमस आर्टिस्ट हैं आपके कृष्णा रेड्डी। तो इनके बारे में देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं, क्योंकि कृष्णा रेड्डी एक फेमस चित्रकार हैं जिनके बारे में हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका 15 जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है वो हुआ कहाँ पे था, तो आंध्र प्रदेश के चिंतूर के निकट नंदनूर नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेस जो कि है आंध्र प्रदेश के निकट चिंतूर जिला। ठीक है, अगला है कि कृष्णा रेड्डी ने 1941 में से लेकर के 1946 में के बीच में अध्ययन कार्य किया हुआ, तो कहाँ पर किया हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका कला भवन शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई है, वो भी नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में प्राप्त की हुई है। अगला है आपका क्वेश्चन, 1949 में लंदन जाने के बाद कृष्णा रेड्डी ने लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट विश्वविद्यालय में किसके साथ में मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की हुई, मतलब किसके साथ में अध्ययन किया हुआ है। तो राइट आंसर है आपका हेनरी मूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा हेनरी मूर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1950, ठीक है, 1950 में पेरिस जाने के बाद वहाँ कृष्णा रेड्डी की भेंट किससे हुई थी। तो इनकी भेंट कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी से हुई थी। ये इनका विख्यात चित्र है जिसका नाम है भंवर। ठीक है, जो कि कलर एचिंग में बनाया गया है 1963 में। ये पिक्चर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेरिस निवास के दौरान कृष्णा रेड्डी ने किन कलाकारों के निर्देशन में मूर्ति कला व उत्कीर्णन कला शिक्षा की प्राप्त की थी। तो इसमें जो आपका आंसर है वो रहेगा आसिफ जॉडकिन और स्टैनली विलियम हैटर। ये याद रखिएगा, स्टैनली विलियम हैटर के बारे में एक बार पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है कि अगले बार आपका ये भी ऑप्शन जॉडकिन भी रह सकता है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला है कृष्णा रेड्डी ने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है। तो राइट आंसर है आपका अटेलियर 17 से। अगला है कि कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रख्यात है। तो ये आपके छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप कृष्णा रेड्डी के बारे में। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में छापा कला जो रही है, छापा चित्रकला के सर्वप्रथम चित्रकार कौन रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके जो राइट आंसर रहेंगे आपके कृष्णा रेड्डी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में, कृष्णा रेड्डी के बारे में। अगला है 1957 में के लगभग किसने इंटेग्लियो प्रिंटिंग की विस्कोसिटी पद्धति को विकसित किया हुआ है। तो ये आपके कृष्णा रेड्डी रहेंगे। और विस्कोसिटी पद्धति को आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने कार्य किया हुआ है जिसका विकास कृष्णा रेड्डी ने ही किया है। वो भी कब किया है, लगभग तो 1957 में। अगला है कि इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग के मास्टर किसे कहा जाता है। तो जब इन्होंने विकास ही किया है तो इनको ही मास्टर भी कहा जाएगा, वो भी कौन, कृष्णा रेड्डी। और जो 1965 के बाद जो हैटर रहे हैं, हैटर के एटेलियर 17 के सहयोगी निर्देशक कौन नियुक्त हुआ था। तो ये भी कृष्णा रेड्डी रहे हैं। ठीक है, एटेलियर 17 जो स्टूडियो रहा है उसकी स्थापना 1927 में हुई है, कहीं कहीं पे 1926 भी दे देता है। में पेरिस में किसने की थी। तो स्टैनली विलियम हैटर ने की थी। ठीक है, अगला है कि जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो और जैकोमेट्टी जिन्हें कहा जाता है, जुआन कार्डेनास ब्रांकोसी, जरीना हाशमी के लिए अपनी कलाओं के प्रयोग के लिए एक बैठक स्थान रहा है। तो वो बैठक स्थान कहाँ का रहा है, एटेलियर 17 जो कि पेरिस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब इनसे रिलेटेड कि हमारे एग्जाम्स में कौन सा बन सकता है। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कृष्णा रेड्डी के जो प्रिंट रहे हैं वो कैसे रहे हैं। तो अमूर्त रहे हैं। ठीक है, अमूर्त का मतलब जो होता है चित्र वो केवल कलाकार के भाव उसमें दर्शाता है, बट उसमें क्लियरली आपको नहीं दिखता है कि उसमें बना गया है। ठीक है, अगला है कि कृष्णा रेड्डी छापाकार के अलावा
और किस रूप में ख्याति प्राप्त की है इन्होंने? तो इन्होंने मूर्तिकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त की हुई है। कृष्णा रेड्डी को कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? तो राइट आंसर है आपका 1972। ठीक है, हर एक चित्रकार के बारे में डेली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। हर एक को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हम लोग, बट थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ सकते हैं। तो आप चित्रकार के जितने भी हमारे वीडियोज आते रहते हैं उनको डेली आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, में आपका अगला पूछा गया है कि कृष्णा रेड्डी जो रहे हैं किन विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर और व्याख्याता रहे हैं? तो राइट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऑफ आर्ट और इंग्लैंड के रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग एंड फाइन आर्ट और यूएसए के टेक्सास विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3 कॉलेज नेम दिए हुए हैं। अगला है मसखरे श्रृंखला जो रही है किस चित्रकार ने, मतलब किस कलाकार की अद्वितीय कृति रही है? तो ये आपके कृष्णा रेड्डी हो जाएंगे। ये मसखरा आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कृति इनकी, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है। अगला है क्लाउन फार्मिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन आदि जो छापा चित्र रहे हैं वो किसके रहे? तो कृष्णा रेड्डी के रहे हैं। और जो कृष्णा रेड्डी रहे हैं इन्होंने धातु प्लेट का यूज किया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्कोसिटी माध्यम में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। किस छापाकार की गणना विश्व के 33 प्रमुख प्रिंट मेकरों में की जाती है? तो ये आपके प्रिंट मेकर में कृष्णा रेड्डी आते हैं। ठीक है, और इनका जो निधन है 93 वर्ष की उम्र में कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो निधन है 22 अगस्त 2018 को हुआ था, वो भी न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, अगला है कि कृष्णा रेड्डी के प्रतिभावान शिष्य कौन रहे हैं? तो इनका नाम रहेगा इलेन ग्रेवर। ये ध्यान रखिएगा कि शिष्य के बारे में पूछा जा सकता है। और इनका जो जन्म है, शिष्य जो है इनका जन्म 1938 ईस्वी में अमेरिका के ये एक विख्यात चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णा रेड्डी कलाकार जो रहे हैं उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का नाम रहेगा जूडी ब्लम रेड्डी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है, और इनकी बेटी का नाम है अपर्णा। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन कि किसने कृष्णा रेड्डी के पर एक मोनोग्राम प्रकाशित किया हुआ है? तो ये आपके राइट आंसर रहेंगे इसमें रिचर्ड बार्थोलोम्यू। ठीक है, अगला है कि रिचर्ड बार्थोलोम्यू आखिर कौन है? तो ये आपके कला आलोचक रहे हैं और फोटोग्राफर, चित्रकार और कवि और लेखक, ये सभी रूपों में जाने जाते हैं रिचर्ड बार्थोलोम्यू। तो आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि कृष्णा रेड्डी से संबंधित बन सकते थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और बाकी जो फुल इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लाऊंगी। ये जो फेमस क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया, तो आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ बने हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।